जी नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अपने आध्यात्म, अपने संस्कृति और महाकुंभ की विशेष चर्चा है उसके बारे में। महाकुंभ में जो आज के जनरेशन के हमारे युवा युवतियाँ अनन्य प्रकार के जो कर्तव्य निभा रहे हैं वो कहीं न कहीं सरासर गलत है। हम कई सारे हमने वीडियो देखा है, उसको हमने डाउनलोड भी किया इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, कई सारी जगह से हमने देखा है। पा रहे हैं कि कोई कांटे वाले बाबा अगर लेटे हुए हैं तो उनको प्रताड़ित की युवती कर रही, परेशान कर रही कि आप फेक हो या आप ओरिजिनल हो। इसकी आइडेंटिफिकेशन हमारी युवा पीढ़ी जो कर रहे हैं ये सरासर गलत है। कई सारे युवा हमारे बाबाओं को पकड़ के उनका वीडियो बना रहे हैं और मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खींच रहे हैं कपड़े उतारो, साधु वेश की कर दिए, भगवान राम की माता का नाम तुम्हें नहीं पता है तो आप साधु कैसे बन गए। जो साधुवाद होता है, साधुवाद सबके अंदर नहीं होता। साधुवाद का मतलब ये नहीं कि आप ईश्वर को ही जानते हो ही साधु हैं आप। पहली चीज़, साधुवाद एक मानवता है, एक भेषा ऐसा साधुवाद है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती किसी को जानने या किसी पहचानने का। वो अपने आध्यात्म, अपने मन, अपनी इंद्रियों को संतुलित करके अपना जीवन यापन करता, उसको साधुवाद कहते हैं। साधुवाद की जो व्याख्यान आज जनरेशन में है कि आप किसी एनजीओ से ज्वाइन करें, आप किसी संगठन में जाएं या आप किसी संघ का ज्वाइन करें या आप अखाड़े में जाएं तो ही आप साधुवाद हो, तो ये गलत है। किसी भी साधुवाद का संगठन का कोई स्थान इसमें नहीं है जिस तरीके से आज के परिवेश में चलाया जा रहा है। रही बात नागा साधुओं की, नागा साधु नहावन पर जैसे आ रहे हैं तो नागा साधु का स्थान ही अलग है। वो भी दो तरह के हैं। शाही स्नान पे ही जो उनका नहाने का प्रक्रियाएँ हैं वो अलग चीज़ें हैं, उनका जीवन यापन ही पूरा अलग है। तो उनसे किसी का कल्पना करना, हर एक नागा साधु को भी सारी जानकारी नहीं है, हर एक साधु को भी सारी जानकारी नहीं है। अध्यात्म बहुत विस्तृत है। अगर अध्यात्म की बात करेंगे तो हम बड़े बड़े बाबाओं को नंगा कर सकते हैं हम, लेकिन उनको नंगा करना मतलब अपने आप को नंगा करना। पहली चीज़ तो हम किसी को अपने शब्दों से नंगा करें, सबसे बड़ा कि हम अपने आप को नंगा कर रहे हैं। ज्ञान अलग चीज़ है, साधुवाद अलग चीज़ है, आध्यात्म अलग चीज़ है, सारी चीज़ों अलग। आपको किसी क्षेत्र में अगर अच्छा ज्ञान है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को प्रताड़ित करें। अगर कोई साधु का कपड़ा पहन के, साधु का भेष रख के जीवन यापन कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो कम से कम हमारे संस्कार से, हमारे धर्म से जुड़ रहा है। वो फिर कोई हो, यहाँ तक कि मुस्लिम ही क्यों ना हो, सबसे गंदी जात मुस्लिम होती है। अगर मुस्लिम भी साधुवाद का भेष धर के चल रहा है तो बड़ी तो हमारे लिए प्रशंसा की बात है कि वो हमारे पास आके हमारे छाव में जी रहा है। वो फिर किसी धर्म का हो, ये तो हमें खुशी होनी चाहिए। और किसी से छीन तो नहीं रहा है, वो कहीं बैठ के अगर 2 वक्त की रोटी खा रहा है और माघ मेला में घूम रहा है, महाकुंभ में अपना जीवन यापन कर रहा है तो कोई पाप नहीं है। और मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ जो आज के युवा हमारे साधुओं को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। आपका चरित्र उच्च होना चाहिए। आप साधु हों या साधारण जीवन यापन कर रहे हैं वो मैटर करता है। आप किसी को आगे की उसको ज्ञान कितना है कि भगवान कृष्ण के माता का नाम उसको पता है या भगवान राम के माता का नाम उसको पता है, ये माने नहीं रखता। अगर हमें भगवान राम के माता का नाम, कौशल्या माँ का नाम अगर मुझे नहीं आ रहा है, मैं सुमित्रा बता रहा हूँ या और किसी माता का नाम बता रहा हूँ, यशोदा बता रहा हूँ, तो वो हमारे अज्ञानता का प्रतीक तो हो सकता है। लेकिन हम अज्ञान, इसका मतलब नहीं कि हम साधु नहीं बन सकते। साधु मतलब ज्ञानी नहीं होता। पहली चीज़ तो जो विद्वान हो अलग है, बल अलग है, विद्या अलग है ना। मतलब कि एक बुद्धि होता है, बुद्धि जो होता है उसको विद्वान कहते हैं। बुद्धि अलग चीज़ है। विद्या का जो गहन करे किसी एक क्षेत्र का, वो विद्या का गहन हो गया तो उसके बारे में एक आर्थिक ज्ञान हो गया, जो एक संकुचित ज्ञान जिसको बोलते हैं, एक कटघरे वाला ज्ञान वो हो गया। और बल जो अपने मतलब कि शारीरिक या पहचान से जो भी ताकत हो उसका, वो अलग चीज़ है। तीनों चीज़ें अलग हैं। अब ये चीज़ें सबके पास हो ये संभव नहीं है, तो इसलिए लोग साधुवाद का भेष रखते हैं। साधुवाद का यही प्रतीक है कि जब हम हर चीज़ से हार जाएं, हर चीज़ से विमुक्ति की, हर चीज़ की मुक्ति के लिए हम दौड़ें, हर चीज़ से परेशान हो जाए, हर समस्याओं से निदान न पाएँ, तब हम साधुवाद में जाते हैं।
तो इसलिए आप साधुवाद का गलत अर्थ नहीं निकालें। साधु बनना, साधु का रूप रखना, भगवा कलर पहनना कोई पाप नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी पहन सकता है, सभी दाढ़ी भी रख सकते हैं, भगवा कलर पगड़ी भी बांध सकते हैं, कुर्ता भगवा कलर भी पहन सकते हैं और साधु बनकर महाकुंभ में नहा स्नान भी कर सकते हैं। इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, मैं जहाँ तक अभी तक अध्ययन किया हूँ साधु महात्माओं और जो भी किताबें हैं, यहाँ तक रावण संहिता, यहाँ तक ग्रंथ जो भी हमने अभी तक जिसके बारे में सुना अपने विद्वान दोस्तों, अपने गुरुओं से, कि यहाँ तक ऐसा कोई अभी जिक्र नहीं आया कि जहाँ पर साधु का मतलब ये हो कि अखाड़ा से आप पहले ज्वाइन करें, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप अगर ईश्वर को गुरु मान लिए, साक्षी मान लिए, तो आप अपने आप को समर्पित करिए और आप भगवा कलर में रम जाइए और आप भक्ति करिए ईश्वर का, जिसके बारे में आपको पता है। जरूर नहीं कि शिव के बारे में ही पता हो या राम के बारे में पता हो, आप जिस भी देवी देवता के बारे में आपको जानकारी हो या आप उनसे लगाव हो, उनकी ही भक्ति करें, वही आपका प्राथमिक देवता होता है, आपका वही कुल देवता होता है। जिससे आपका लगाव ही नहीं, उसको आप मान के भी कोई मतलब नहीं। तो मैं आप अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग से निवेदन है कि आप महाकुंभ में आएँ, नहाएं, लेकिन किसी साधु, किसी महात्मा को परेशान न करें, वो फिर चाहे जो भी हो। यही निवेदन है। ऐसे वीडियो देख के हमें दुख होता है कि लोग परेशान कर रहे हैं साधुओं को। वो अपने परिश्रम से कमा रहे हैं, अपने मन से कमा रहे हैं, किसी छीन तो नहीं रहे हैं, किसी से भीख तो नहीं मांग रहे, अपनी कलाओं से अद्भुत रूप से जो अपने पैदल यात्रा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं भस्म लगा के, तो उसमें किसके बाप का क्या ले रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।